अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रमज़ान का आखिरी अशरा आने वाला है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हर साल एतिकाफ़ करते। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज हमारी माएँ उम्महातुल मोमिनीन एतिकाफ़ किया करती थी। एतिकाफ़ करने की फ़जीलत क्या है? फरमाया जिसने रमज़ान में एतिकाफ़ किया उसको 2 हज और 2 मकबूल उम्रे का सवाब मिलता है। 2 हज और 2 उम्रों का सवाब उसको मिलता है। तो ख़वातीन उम्महातुल मोमिनीन भी एतिकाफ़ करती थी। ख़वातीन एतिकाफ़ करेंगी अपने घर की मस्जिद में, उसको कहते हैं मस्जिद बैत। घर की मस्जिद, मस्जिद बैत किसे कहते हैं? अब बदकिस्मती के साथ हम एक आलीशान मकान बनाते हैं, ड्राइंग रूम बनाते हैं, ड्रेसिंग रूम बनाते हैं, वेटिंग रूम बनाते हैं, एक रीडिंग रूम बनाते हैं, लाइब्रेरी होती है, तरह तरह के रूम बनाते हैं, लेकिन नहीं बनाते तो मस्जिद नहीं बनाते। आपकी मालूमात में इजाफ़ा करना चाहूँगा कि मुसलमान के घर में मस्जिद होनी चाहिए। पहले हर मुसलमान के घर में मस्जिद होती थी, उसे मस्जिद बैत कहते हैं। मस्जिद बैत किसे कहते हैं? घर के एक कोने को, छोटा सा किसी भी हिस्से को उसको मस्जिद करार देते। उसको पाक साफ़ रखें, उसको थोड़ा सा ज़मीन से थोड़ा सा ऊंचा सा बना लें और उसको पाक साफ़ रखें। ख़वातीन अपनी 5 नमाज़ें उस मस्जिद में अदा करेंगी और मर्द हजरात वहाँ पर नफल पढ़ेंगे। उसी जगह पर बैठकर कुरान पाक पढ़ा जाएगा। जब घर के अंदर मस्जिद होगी तो अल्लाह की रहमतों का नज़ूल होगा। तो ख़वातीन ने मस्जिद बैत में एतिकाफ़ करना होता है। अगर मस्जिद बैत नहीं है तो एतिकाफ़ नहीं कर सकती आप। एतिकाफ़ उसी सूरत में होगा जब आपके घर में मस्जिद होगी। तो अगर आपका ख़वातीन से मैं मुखातब हूँ, अगर आप एतिकाफ़ करना चाहती हैं और आपने अभी तक अपने घर में मस्जिद नहीं बनाई, तो मेरा आपको मशवरा है कि आप अपने घर में कोई कमरा, ड्राइंग रूम वगैरह है, उसके किसी एक कोने को जिसमें कोई 3-4 जाए नमाज बिछाई जा सकती हों, एक छोटे से हिस्से को आप मस्जिद की नियत कर लें, तो ये मस्जिद होगी। उसको आप मस्जिद करार दे दें। अब आप उसको सिर्फ पाक साफ़ रखें और अपनी नमाज़ें वहीं पढ़ें, मर्द हजरात भी नफल वहीं पढ़ें, कुरान पाक भी वहीं पढ़ें। तो अब ये मस्जिद बैत करार हो गई। तो जैसे ही अब आप एतिकाफ़ करना चाहती हैं तो आखिरी अशरे का यानी कि जो 20वां रोज़ा होगा उसका सूरज गुरूब होने से पहले पहले आप वहाँ उस जगह पर बैठ जाएंगी और एतिकाफ़ की नियत कर लेंगी। तो यूँ आप सुन्नत एतिकाफ़ में बैठ गई। तो अब ये 10 दिन का आपने वहीं पर ही गुजारने होंगे, बिला वजह उस हिस्से से बाहर नहीं निकल सकते। अब बिला वजह निकलेंगी तो एतिकाफ़ टूट जाएगा। अब सवाल करते हैं जी गर्मी बहुत है तो क्या हम नहा सकते हैं? नहीं, नहाने की भी इजाज़त नहीं है। जब तक गुस्ल फ़र्ज़ ना हो जाए तब तक नहाने की इजाज़त नहीं होती। अगर वैसे ही गर्मी लग रही है, पसीना बहुत आ रहा है, तो अब उस वजह से अगर आप एतिकाफ़ के हिस्से से बाहर निकली गुस्ल खाने में गुस्ल करने के लिए, तो ये एतिकाफ़ टूट गया, ये गुनाह का काम होगा। बिला वजह उस हिस्से से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं। वज़ू करने के लिए इजाज़त होती है, बाहर निकलने के लिए, इस्तिंजा वगैरह करने के लिए इजाज़त होती है, लेकिन जब आप वज़ू करने के लिए, इस्तिंजा करने के लिए भी निकली हैं तो इस दौरान किसी से गुफ्तगू नहीं की जाएगी, बातचीत नहीं की जाएगी और कहीं पर भी बिला वजह ठहरा नहीं जाएगा। बिला वजह अगर आप वज़ू करने गई थी, किसी के रास्ते में खड़े होकर बातचीत शुरू कर दी, तो ये एतिकाफ़ जो है ये टूट जाएगा। तो जब तक गुस्ल फ़र्ज़ ना हो जाए एतिकाफ़ की हालत में गुस्ल करने की इजाज़त नहीं होती। अल्लाह तबारक व तआला हमें एतिकाफ़ करने की भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।